देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं हेड टू हेड नैरेटिव की बातें करूं तो LSG हैज बीन फॉर मी द बिगेस्ट सरप्राइज, द पॉजिटिव सरप्राइज, एंड चेन्नई फॉर मी हैज बीन द बिगेस्ट शॉकर, व्हिच मेक्स दिस अ ग्रेट मैच. मतलब चेन्नई को मैं जेन्युइनली लगा था कि ये तो प्लेऑफ्स में आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, टॉप 2 में फिनिश करें, और इतना घटिया, इतना आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं. और LSG तो क्लियरली मुझे वीकेस्ट टीम ऑन पेपर लग रही थी, बट जिस तरीके से दे आर पंचिंग अबव देयर वेट विद जस्ट 5 बॉलर्स एंड परहैप्स जस्ट 3 फॉरनर्स, इट इज एबनॉर्मल टू सी दैट. तो इतना ज्यादा डिस्पैरिटी है ना इनके नैरेटिव्स में. अगर मुझे IPL शुरू होने से पहले कोई बोलता है कि इस गेम का प्रीव्यू करो, तो मैं कहता कि चेन्नई बड़े अच्छे फॉर्म में होगी और LSG बड़ा स्ट्रगल कर रही होगी. एग्जैक्ट उल्टा है. इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट LSG को नहीं मिल सकता, और इससे बड़ा वेकअप कॉल CSK को नहीं मिलेगा. जो अभी बातें चल रही हैं चेन्नई में, धोनी को कप्तान बनाया गया, फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा फैंस में भी टर्मोइल आना शुरू हो रहा है. बिकॉज इट इज सेफ टू से दिस इज परहैप्स द मोस्ट आउटडेटेड क्रिकेट आई हैव सीन अ टीम प्ले इन एन IPL एरा. हाँ, मतलब आई थिंक कभी भी जो खेलने का तरीके का जो गैप होता है बिटवीन द टीम्स, वो कभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ किसी भी टीम्स के बीच में. मतलब CSK इतना खेलने का तरीके में आप इतना आउटडेटेड लग रहे हो. हाँ, मैं मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज और लॉसेस में कहीं नहीं हूं. एग्जैक्टली चाहे आप एक रन से हार रहे हो, लेकिन आपका खेलने का जो तरीका वो इतना आउटडेटेड लग रहा है ना. ये IPL किसी भी एरा में मुझे किसी भी टीम के लिए कभी नहीं लगा. एंड आई नेवर थॉट कि अल्टीमेटली, चलो अभी तक तो ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे थे, बट आई थिंक धोनी के अंडर भी वो चीज़ चेंज होते हैं मुझे दिखी नहीं बिल्कुल भी. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. हम जो करने वाले थे, आई थिंक ये इट्स लोग कह रहे हैं कि धोनी को कप्तान बना दिया, ये हो गया. आई थिंक इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर धोनी. मुझे भी लगता है बैड न्यूज़ फॉर धोनी है, क्योंकि मतलब 5 आप लगातार सीजन मैचेस हार चुके हो. यहाँ से क्वालिफाई करना फॉर द प्लेऑफ्स आई थिंक बहुत ज़्यादा टफ आस्क है फॉर एनी कैप्टन. अगर कोई भी कप्तान आप यहाँ पे लाके खड़ा कर दो, चाहे रोहित शर्मा को लाके खड़ा कर दो, आई थिंक बहुत अनफेयर चीज़ आपने करी है. एंड ये अनफेयर क्या, और कोई ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन नहीं है इसमें. CSK मैनेजमेंट की बेवकूफ़ी है. हाँ, कि मतलब भाई ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो गए और आपके पास कोई ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है. मतलब पूरी टीम को देखोगे, प्लेइंग 11 को देखोगे, आपको लगेगा अच्छा कोई कैप्टनसी मटेरियल है ही नहीं एक्चुअली में इसके अंदर. बाकी हर टीम में ऑप्शन है. हाँ. बट मैं ये बोलूँगा कि जब भी कोई एक विपदा आती है तो ऑब्वियसली आप गिर भी सकते हो उसके अंदर एंड शायद निकल भी सकते हो उसके अंदर. मैं CSK के लिए चीज़ बोलूँगा कि अगर कोई बंदा उन्हें इस सिचुएशन से निकाल सकता है तो वो धोनी है. बट धोनी इज नॉट गिविंग मी द कॉन्फिडेंस. चाहे वो आप उनकी कैप्टेंसी में बात कर लो, चाहे आप उनकी बैटिंग स्किल सेट में बात कर लो. मैच देखो यार. एंड अगर ये चीज़ गंदी जाती है तो ये डेफिनेटली MS धोनी की लेगेसी को हार्म करने वाली है. अब ये बात पता है, वो बात अब खत्म हो गई कि धोनी की लेगेसी कभी टार्निश नहीं होगी इन चीज़ों से. जेन्युइनली हो रही है. ये एक साल पहले तक लगता था, बट अब हो रहा है. फैंस का ओपिनियन बदल रहा है. एंड पता है अभी तक ये भी था कि एज अ प्लेयर आप टार्निश कर दो, लेकिन एज अ कैप्टन वो 2023 में जीत के हटे थे. अब ये दिस विल बी रिमेंबर्ड एज द लास्ट सीजन ऑफ हिज कैप्टनसी, बिकॉज 2/3 ऑफ द सीजन बचा अभी भी. चेन्नई ने 4 ही मैच तो खेले थे, 4-5 मैच गायकवाड़ के अंदर खेले हैं. 9-10 मैच अब धोनी के अंदर ही खेलोगे अब. तो ही हैज अ ग्रेट रोल एज अ कैप्टन टू बी प्लेड इन दिस सीजन, एंड काफी सारे मैचेस उनको मिलने वाले हैं. जो टीम है इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर मी. भाई CSK ने ऑब्वियसली MS धोनी को कैप्टन बनाया है, बट आई डोंट लाइक भाई CSK ने मतलब जिस तरीके से फंसा दिया ना एक तरीके से MS धोनी को. अब वो नोइंगली अननोइंगली आई डोंट नो, अननोइंगली है, क्योंकि किसी भी कप्तान को अगर आप ये टीम लाके दोगे ना तो वो जीत नहीं सकता. जो कहते हैं कि अ कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम, भाई कोई भी कप्तान इस आउटडेटेड टीम के साथ नहीं जीत सकता. एंड MS धोनी पे ही अल्टीमेटली ब्लेम जाएगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि और कोई अब तो नाम भी नहीं बचा. एक तरीके से आप कहते थे ऐसा ऋतुराज गायकवाड़ है, अब तो कोई नाम भी नहीं बचा भाई. शंकर को ब्लेम कर भी लोगे. हाँ, मतलब वो ब्लेम आएगा तो MS धोनी पे ही आएगा. एंड दिस इज वेरी सैड एक्चुअली कि वो ऐसे उनका एंड होने वाला है. खैर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें कर लेते हैं तो 5 मैच खेले दोनों आपस में और 3 बार LSG जीती है. 1 ड्रॉ और सिर्फ 1 बार चेन्नई जीती है LSG से. हाँ, बाय द वे 51 में आज तक चेन्नई LSG से नहीं जीती है. डैम. और लास्ट ईयर LSG ने डबल पीट किया था चेन्नई के ऊपर. सारी चीजें चेन्नई के अगेंस्ट हैं LSG के. ये LSG का चेन्नई और मुंबई के अगेंस्ट रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा है फॉर सम रीजन. आई सी टॉस कंडीशंस की बातें करें तो आई थिंक क्या टॉस जीत के चेस करना चाहिए, बिकॉज we saw how the wicket got better in the second innings in the last game also Gujarat के against, and ड्यू भी थोड़ी पड़ी थी.
सो आई थिंक चेस करने में कोई बुराई नहीं है, ऑल्दो वही है ना कि अगर चेन्नई सामने है तो Does पहले not बैटिंग matter. करने में भी मुझे क्या तो फर्क लगता पड़ता है है। genuinely does not matter. पर अब तो चेन्नई ने पहले बैटिंग करके और बेइज्जती करा ली क्या करें। मैं वही कह रहा हूँ कि it does not matter. LSG would be thinking कि भाई जीत ले भाई, जितना जीतना है जीत ले टॉस और फिर डिसाइड कर लो जो तुम्हें करना है, क्योंकि जीतना तो अल्टीमेटली हमें ही है। इररिलेवेंट टॉस। भाई वो बैटिंग फर्स्ट में भी जीत जाएंगे, वो बैटिंग सेकंड में भी जीत जाएंगे। पूरन जैसे टाइप का खिलाड़ी, मतलब आप मतलब ही इज प्रॉब्ली 100 times better than any other CSK player right now. आस पास भी कोई बंदा नहीं आता उस स्ट्राइक रेट के। मतलब आदमी अपने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में नहीं सोच सकता कि मैं 250 के स्ट्राइक रेट से 80 रन मारूंगा आज के टाइम पे। वो वैसी तुम हालत कोहली को है। आइडलाइज करो भाई, अभी तो तुम लोग पहले कोहली की स्ट्राइक रेट पहुंच जाओ, फिर कोहली की स्ट्राइक रेट पहुंचना। एग्जैक्टली। बट खैर चलो, प्लेइंग 11 स्ट्रेटजी की बातें करते हैं। देखो LSG की बातें करें हम लोग, अगर मार्च वापस आते हैं तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आई थिंक हिम्मत सिंह के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर वो कंटिन्यू करेंगे आई थिंक पंत शुड स्टिल ओपन। वो मैं कोई डिबेट नहीं करने वाला हूँ इस पे। आई ऑल्सो एक्सप्लेन इन द लाइव स्ट्रीम हाउ पंत का बुरा फॉर्म एक्चुअली ब्रॉट आउट द बेस्ट आउट ऑफ मार्करम, व्हिच इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सो पंत को ओपनिंग में एक और मैच देना चाहिए फॉर श्योर। बॉलिंग में क्वेश्चन होगा कि क्या आपको जो पिछली बार बॉलिंग दिखी थी, शार्दुल, आवेश, आकाशदीप, दिग्वेश, विष्णु, ये 5 बॉलर्स थे प्लस मार्करम से बॉलिंग करी, दैट्स अ गुड चॉइस। क्या इन्हीं 6 ऑप्शन से कंटिन्यू करना चाहिए या फिर आपको आकाशदीप की जगह पर प्रिंस को वापस चांस देना चाहिए? ये एक जेन्युइन शाउट है एंड आई कैन कंसिडर दिस आल्सो। आई थिंक आकाशदीप अभी इंजरी से वापस आए हैं एंड ही इज ऑब्वियसली वन ऑफ देयर मेन बॉलर्स, तो नॉट लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। हाँ ऑब्वियसली नहीं लग रहे, बट अभी वही क्या 2 मैच खेले उन्होंने इंजरी के आने के बाद से। हाँ तो मतलब प्रिंस तो एक ही मैच के बाद आपको निकाल दिया था। हाँ बट वो यंगस्टर है ना, तो इट इज अच्छा ऑलवेज गोइंग टू बी एन अनफेयर बैटल फॉर हिम। मतलब मैं ऑब्वियसली अगर आप मेरिट पे जाओगे तो आपको प्रिंस को ही खिलाना पड़ेगा। आई एम जस्ट सेइंग कि आकाशदीप इज अ मोर प्रूवन प्लेयर एंड ऑब्वियसली वो इंजरी से वापस आए हैं तो दे वुड बी थिंकिंग कि यार अच्छा इन्हें बैक करते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन द रिजल्ट्स आर गोइंग योर वे। मतलब मुझे लगता है कि प्रिंस को सही मौका है लाने का वापस। इजी टीम, इजी मैच अभी है, इजी टीम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो अभी अच्छा चांस है। प्लस कटर्स उनकी काफी यूजफुल होंगी इन माय ओपिनियन। चेन्नई के लिए आई थिंक क्या सेम टीम अभी तो चेंज क्या ही चेंज हो सकता है, तो कर भी नहीं सकता। मतलब इनके बेंच में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो आप कह दोगे अच्छा ये गेम चेंजर बन जाएगा? बट स्ट्रेटेजिकली मैं 2-3 चीजें बोलूंगा। एक तो आई थिंक दुबे का जो बेस्ट निकल के आया चेन्नई के लिए वो नंबर 3 पे था। मेक हिम बैट एज हाई एज पॉसिबल। अब आप राहुल त्रिपाठी को नीचे पुश नहीं कर सकते तो फिर आप दुबे को एटलीस्ट नंबर 4 पे तो खिलाओ। बट नंबर 5 नंबर 6 पे आने का सेंस मुझे समझ में नहीं आता क्या करना चाहते हो आप। सेकेंडली ये जो ड्रामा है ना पूरा, अश्विन को हम नंबर 6 पे करा देंगे, विजय शंकर को नंबर 4 पे करा देंगे, सब बंद करो। धोनी से बोलो नंबर 5 नंबर 6 पे, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नो। अब हो गए भाई, इफ इट मीन्स टू दैट एक्सटेंट कि अगर मैंने इस साल ऊपर बैटिंग करी तो मैं अगले साल से बिकॉज ऑफ माई IPL नहीं खेल पाऊंगा, सो बी इट। अब पता है बात इज्जत की आ गई है। अब बात सर्वाइवल वाइवल की भी भूल जाओ, नहीं करो सर्वाइव, हार जाओ भाई, लेकिन इज्जत से हारो। अब बात इज्जत पे आ गई है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर ये धोनी ने अपनी इस साल बॉडी को प्रिजर्व कर लिया at the cost of getting humiliated as a player and as a captain, ना, there is no merit to him playing in the next season. हाँ, इसी के चलते अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड मतलब इफ ही गोज डाउन पर वो ट्राई करते हुए हार रहे हैं, रिस्पेक्ट बढ़ेगी रिस्पेक्ट अल्टीमेटली कि बंदे ने चलो शायद 1 साल और खेलते लेकिन उस चीज को प्रीपोन कर दिया। ही सैक्रिफाइस हिज लास्ट कपल ऑफ इयर्स फॉर द टीम बट मेड श्योर कि भाई टीम का सर ऊंचा रहे। प्लस वही है ना, MS धोनी कैप्टनसी के अंडर भी अगर ये इंटेंट उनकी बेटर नहीं होगी तो मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी और के अंदर भी हो। एंड आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स फॉर दिस। एक स्टार्ट निकल के आया, अभी तक 6 मैचेस CSK ने खेलनी है जिसमें ऑब्वियसली 5 वो लोग हारे ऑन द ट्रॉट। तो 6 मैचेस में 36 ओवर उन्होंने खेले पावर प्ले में। गेस करो कितने छक्के मारे हैं? 36 ओवर प्ले में 3 से भी कम है भाई। 36 ओवर के पावर प्ले में यू आर हिटिंग 3 6 इन द पावर प्ले। कम ऑन भाई, ये कितना आउटडेटेड हो सकते हो आप लोग? इससे ज्यादा आउटडेटेड क्रिकेट मैंने देखा नहीं है। और 1-2 मैच में तो इनके पावर प्ले में विकेट भी नहीं गिरे ही थे। KKR के अगेंस्ट इनके 10 ओवर जो थे वो डॉट बॉल से ही हो गए थे भाई। 61 बॉल्स थी और KKR ने 10 ओवर में गेम भी खत्म कर दिया। ये कैसे टाइप का क्रिकेट है भाई? आप जेन्युइनली मतलब देख के लग रहा है कि अच्छा अच्छा नंबर 9 पे बैटिंग करने है उसमें। हाँ, मतलब जेन्युइनली देख के लग रहा है कि अच्छा एनवायरनमेंट के लिए इनका खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी है कि जो पूरी एनवायरनमेंट है वो बहुत खुश होती है जब CSK खेलने आते हैं क्योंकि पेड़ इतने ज़्यादा लगते हैं। बट अगर आप जेन्युइनली एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, दे आर प्रैक्टिकली किलिंग द गेम इन द फर्स्ट 6 ओवर्स इटसेल्फ। कोई फाइट बची नहीं, उसके बाद गेम ही नहीं बचा। तो ये कैसे आप करोगे भाई जस्टिफाई? और अगर ये धोनी के अंदर ठीक नहीं हुआ तो किसके अंदर होगा? पर अभी फिर एक कमेंट आएगा ना कि भाई तुम्हें क्या मतलब है, हम तो खुश हैं, फैंस
ठीक है भाई, खुश रहो यार, लास्ट रन में खुशी है तो खुश रहो। की बैटल्स की बातें करते हैं, जल्दी से बोलता हूँ। मेरे ख्याल से मार्करम वर्सेस खलील कुड बी अ वेरी क्रूशियल बैटल, बिकॉज पंत से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ टॉप ऑफ द ऑर्डर। और अगर मार्च नहीं होंगे तो मार्करम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खलील अहमद वुड बी द की बॉलर टू गो फॉर दैट। पूरन वर्सेस नूर गोज विदाउट सेइंग, बेस्ट बॉलर बेस्ट बैटर उनका। ऑरेंज कैप वर्सेस पर्पल कैप एंड बॉल टर्न होकर बाहर भी जाएगी, क्या मिस्ट्री फंसा सकते हैं। वेरी क्रूशियल बैटल। परहैप्स अगर ये दोनों की बैटल जीत जाए ना चेन्नई, तो शायद मैच भी जीत सकती है। हालांकि तो 150 भी नहीं बना पाएंगे फिर। मतलब मैं वही कहूंगा कि आई होप कि भाई चेन्नई हैज हिट रॉक बॉटम नाउ, कभी ना कभी तो बाउंस बैक करना ही है उन्हें। मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस यही कहता है कि उन्हें करना है, बट हाँ मतलब जिस तरीके से वो खेल रहे हैं इट जनरली सीम्स इम्पॉसिबल। रचिन वर्सेस आकाशदीप इन द पावर प्ले। आकाशदीप हैज नॉट लुक्ड एट हिज बेस्ट, रचिन को ही हैज टू एक्सप्लॉइट दैट भाई। ये रचिन भी टेस्ट मैच खेलने लग गए, मतलब इट्स वेरी सैड टू सी। एंड लास्टली दुबे वर्सेस दिग्वेश, ये मैं देखना चाहता हूँ। भाई दुबे अकेला सा बंदा लगता है जो फिर भी छक्का मार सकता है, और तो क्या लगता ही नहीं टीम में। दिग्वेश टेम्प्ट कर सकते हैं वहाँ पे विद हिज वेरिएशंस। बट प्रेडिक्शन की बातें करें, आई थिंक क्या एलएसजी, आई थिंक सो एलएसजी है। कोई सरप्राइज नहीं। सबसे ज्यादा इजी गेम्स प्रेडिक्ट करना आई थिंक सीएसके अगेंस्ट ही हो गए हैं। ये सबसे बड़ा ह्यूमिलिएटिंग फैक्टर भी है उनके लिए। आई जस्ट वांट टू नो कि ये लोग क्या ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के लिए कुछ बात कर रहे हैं, क्योंकि आई रेड सम रिपोर्ट जहाँ पे कह रहे थे पृथ्वी शॉ आ सकते हैं एज अ रिप्लेसमेंट। पता है लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आई एक्चुअली एंटरटेन। वो मैं तो चाह रहा हूँ, इनके पास कौन सा अच्छा खेल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ एक डार्क हॉर्स हो सकता है पृथ्वी शॉ, तो शायद जेन्युइनली आके इंटेंट दिखा दे इनको। टैलेंट में कमी थोड़ी है, तो जेन्युइनली शायद अच्छा के वो कर दे। इनके पास वैसे कौन से तीर है जो ये लोग एक रिजेक्ट करने की सिचुएशन में अपने आप को समझ रहे हैं। स्टीफन फ्लेमिंग ने बड़ा गलत कमेंट दिया था ना कि हमें कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। क्या फालतू भाई। स्टीफन फ्लेमिंग ने इस साल जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी है ना, ब्लंडर सारी एक के बाद एक गुड़गोबर हुआ। या But I think LSG is too strong for CSK right now, or rather CSK is too weak. मतलब I won't be surprised अगर ये एक और one sided win होती है। Although I genuinely want CSK to win this game. Same. थोड़ा IPL खोले भाई। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।